अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुल्क दुश्मन नासिर की फौज अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही और रहेंगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे सामने पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा यह फितना अल खवारिज किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया कि हम कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। बानी की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। अब हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का कहना है कि डंपर्स माफिया कराची के शहरियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। माजी में कराची की तालिबा बुशरा जैदी को बस ने कुचला था। इस वाक़े के बाद कराची की सियासत में तब्दीली आ गई थी। शहर कायद के अवाम में एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो लोगों को कुचले, उनकी जानों से खेले। बेबसी, एहसास महरूमी, जिस कैफियत से कराची की बहनें, माएँ, बेटियां गुजर रहे हैं, अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो फिर दास्तां तक ना होगी। दास्तानों में इस मर्तबा कराची, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। बैरूत एक वक्त का बैरूत था और 85 का कराची था। उससे भी बदतर सूरत हाल में हम सिर्फ लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। हम सब पीछे रह जाएंगे। पुरअमन सियासत की बातें करने वाले माजी का सीगा हो जाएंगे तो अपने हाथों में मामलात लेंगे, फिर वही रूल करेंगे कराची की सड़कों पर। और ये होने जा रहा है। और वफाकी हुकूमत भी अगर अब खामोश रही तो वो भी बराबर की जिम्मेदार होगी सूबाई हुकूमत के साथ इन हालात के पीछे। MQM अपनी सियासी मौत का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। जिन्होंने कराची को लसानी सियासत की आग में झोंका आज वो साजिश का रोना रो रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैत अफजाल ने फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि MQM अब ना घर की रही है ना घाट की। सबको पता है नामालूम अफराद कौन थे जिन्होंने शहर को तबाह किया। MQM को अपने घिनौने किरदार पर शहरियों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। डंपर हादसात पर सिंध हुकूमत ने भरपूर एक्शन लिया है। के इलेक्ट्रिक अवाम का खून चूस रहा है। शहरियों से एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सूबे भर में ओवर बिलिंग एक मसला है। वफाक दीगर सूबों की तरह सिंध पर नजर करम करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई सिंध में लोड शेयरिंग के मसले को हल करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतालबा किया कि चोलिस्तान केनाल के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। कहा कि वफाक की पॉलिसियों पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। चाचा भतीजी का प्यार सब सूबों में यकसा तकसीम किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ काफ़ी मामलात में ज्यादती हो रही है। कि फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर पर यूनिट 1.93 की जगह 4.98 पैसा लगाए गए तो ये 7 अरब 20 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसका फ़ायदा कराची के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स को, सार्फिन को पहुंचना चाहिए था। फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया गया बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा कीमतें जो है फर्दर कराची के लोगों पे लगाई गई। यही हाल हेस्को का है, यही हाल सेप्को का है। पिछले 1.25 महीने से इस वक्त सखर और हमारे दूसरे शहर अंधेरों के अंदर डूबे हुए हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे हमें सख्त रिजर्वेशन है और हम अपील करते हैं शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे, और सरदार अवैस अहमद लगारी साहब से कि आप अपना निज़ाम दुरुस्त करें। यह आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक को सपोर्ट ज़रूर किया है, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां अवाम के साथ ज़्यादती होगी चुप नहीं बैठेगी। पंजाब हुकूमत के 90% मनसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसात का इल्ज़ाम वफाक पर ना लगाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान आ गया। कहा 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की नहीं।
जो सिंध ने 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे वो सिंध पर खर्च हो जाए। माली साल खत्म है, अभी तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां और सड़कें और हाईवे नहीं बना सके। हालांकि विफाक हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को हिस्से का फंड देता है। अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया है कि डंपर्स रोजाना की कराची वालों को कुचल रहे हैं, क्या ये भी विफाक की गलती है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। रंगारंग इफ्ताही तकरीब आज लाहौर में होगी। आईसीसी के आम अहदेदारान, क्रिकेटर्स और आम शख्सियात शरीक होंगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग गाकर लहू गरमाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बड़ा इक़दाम, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच आम इंक्लोजर में बैठ कर देखेंगे। ज़राए के मुताबिक दुबई के मैचेस के लिए चेयरमैन पीसीबी को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बॉक्स मिला, लेकिन मोहसिन नकवी ने बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। 3 नशिस्तों वाले बॉक्स की मालियत $4 लाख अमरीकी है। मोहसिन नकवी आम इंक्लोजर में बैठकर मैच देखेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कई टीमें अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरेंगी। इवेंट से कबल ही मुतादिद खिलाड़ी इंजरी और मसाइल और दीगर वजूहात के बायस बाहर हो चुके हैं। साइम आयूब, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क समेत कई प्लेयर्स मेगा इवेंट में जलवागर नहीं होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने दुबई में डेरे डाल दिए हैं। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। बांग्लादेश की टीम पहले ही दुबई में मौजूद है, जहां वो पीर को पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत इवेंट में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। दूसरी जानिब दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। आईसीसी के मुताबिक भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस समेत सेमीफाइनल के इजाफी टिकट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मकतले रवानगी के लिए मकतूल मुस्तफ़ा घर से कब निकला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। घर से निकलने के कुछ देर बाद ही इंटरनेट से राब्ता भी टूट गया। इससे कबल इंकशाफ हुआ था कि मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद अरमगान और शहरियार शहर से फरार हो गए थे। 6 जनवरी 2025 शाम 6:30 बजे मुस्तफ़ा घर से निकला। सीसीटीवी फुटेज में काली गाड़ी गली से गुजरते देखी जा सकती है। मुस्तफ़ा की वालदा का भी यही कहना है कि वो 6 जनवरी की शाम घर से निकला और 1 घंटे बाद ही इसकी नेट डिवाइस बंद हो गई। लापता होने का मुकदमा 7 जनवरी को दरख्शर थाने में दर्ज हुआ था। इससे कबल एंटी वायलेंट क्राइम सेल की तफ्तीश में बड़े इंकशाफात सामने आए, जिसके मुताबिक मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत चलाने के वाक़े के अगले रोज अरमगान, बजरिया, जहाज, इस्लामाबाद और वहाँ से स्कर्दू चला गया। इसके बाद मुल्ज़िम शहराज भी कराची से लाहौर, फिर इस्लामाबाद और वहाँ से स्कर्दू चला गया। दोनों स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शहराज कराची पहुंचा और अरमगान को वापस आने के लिए कहा, जिसके बाद 5 फरवरी को अरमगान भी वापस कराची पहुंच गया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस कुछ न उगलवा सकी, जिसके बाद वफाकी हसास इदारा और CPLC मामले में पड़े और बड़े रासफाश हुए। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा कहती हैं कि कत्ल पूरी मनसूबाबंदी से किया गया है। आखिर काले शीशों वाले बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी हब कैसे पहुंची। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि कत्ल में कोई और भी मुलविस है। मुस्तफ़ा की वालिदा SSP अली हसन के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर गई। नंबर का हब तक पहुंचना इतने काले शीशों, जेट ब्लैक चारों तरफ से किसी के साथ हो सकता है। ये अकेले इन 2 दरिंदों के साथ नहीं हो सकता। अरमगान और शिराज अकेले इसमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। दिस वॉज अ प्री प्लान्ड थिंग। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहां से कोई आवाज नहीं आती है, वहां से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। SSP अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खवातीन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। तर्जुमान FIA के मुताबिक 4 खवातीन को उम्रे की आड़ में सऊदी अरब स्मगल किया जा रहा था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुतासरा खवातीन को जबरी मुशक्कत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था, जिसमें आसिया नामी खातून मुलविस है। एक और कार्रवाई में इमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान पहुँचने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के इमरजेंसी पासपोर्ट पर जाली स्टैंप लगी हुई थी। वो मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है।
कल्लात के इलाके तोगो छप्पर में लेवीज की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक लेवीज एहलकार शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को DHK अस्पताल कल्लात में तिबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। लेवीज जवानों की जवाबी कार्रवाई से मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। शहीद होने वाले एहलकार अली नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं, इनके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। पेशावर में मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बुढ़भेर के इलाके में माशूक़े मुलजिमान ने रात 2 बजे गाड़ी को निशाना बनाया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का साक्साना लगता है। मुलजिमान की तलाश जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिख दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसा की बड़ी वजह है। एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुबह 7 से रात 11 बजे तक शहर में भारी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही है। गवर्नर सिंध ने उम्मीद जाहिर की है कि सिंध हाई कोर्ट इस ज़मन में अपने अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आला किलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी का ऐलान कर दिया। कहा, हमने लैंड रिफॉर्म्स के देरीना मसले के हल के लिए इकदाम उठाए हैं। किलगित बल्तिस्तान में अमन की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। हमने ओमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। काबीना से लैंड रिफॉर्म की मंजूरी दी है। अब असम्बली से होकर कानून बन जाएगा और इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ा इनका मुतालबा था और इंशाल्लाह वो हल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अमन को इस्तेहकाम देने के लिए जहां तमाम स्टेक होल्डर को लेकर चले हैं, वहां सरकारी रिट को भी बहाल रखा है। बेहतर माहौल और अमन की वजह से गुज़िश्ता साल 10 लाख सियाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया है। हमारे दौर हुकूमत जो 1.5 साल में अल्लाह के फजल से GB में एक तारीखी अमन रहा है। तवील खुश्क साली से रावलपिंडी में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई है। लेवल 700 फीट नीचे चला गया है। वासा ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। MD वासा ने खबरदार कर दिया, फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। MD वासा ने शहरियों से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल कम करें और ताउन करें। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं। रावलपिंडी में तलब 68 मिलियन गैलन पानी यौमिया है, जबकि दस्तियाब सिर्फ 51 मिलियन गैलन यौमिया है। पानी की ज़रूरत रावल डैम, खानपुर डैम और ट्यूबवेल से पूरी की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रमज़ान के बाबरकत महीने के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने खजूर की खरीदारी के लिए खजूर मार्केट का रुख कर लिया है। कराची से रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन। रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान में एक सहर और इफ्तार में लाजमी जुज़ समझे जाने वाली चीज़ खजूर जो है, उस वक्त हम खजूर मार्केट में मौजूद हैं। रेट जो हैं शहरी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि रमज़ान की आमद से कबल ही जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानते हैं। आप बताइएगा, आप हर साल आती हैं यहाँ पे, क्या रेट चल रहे हैं इस दफ़ा और क्या कहेंगे? दफ़ा 600-700, इससे कम नहीं है। अच्छी खजूर जो है वो 700 रुपये किलो बता रहे हैं और ये पैकेट से हम तो यही ले जाते हैं। ये लास्ट ईयर हमने 250-250 के लिए थे, इस दफ़ा ये लोग 350-300 का बता रहे हैं हाफ KG। अच्छा, ये बताएं कि आप गुज़िश्ता साल के निस्बत रेट्स बढ़े हैं, अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग कैसे रमज़ान गुजारें? अब ये तो आपको पता है, आप खुद भी जानते हैं कि कराची के, पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बस अल्लाह ताला सबको गुजारा करा दे। होलसेल में भी जो है वो खजूरें महंगी हो गई हैं, तो यकीनन जब रिटेल में जाएंगी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो रमज़ान की आमद से कबल ही परेशान दिखाई। मरियम, आपका शुक्रिया। कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी की वाज़े बरतरी के साथ ख़त्म हो गई है। आर्मी ने मेंस में 8, विमेंस चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोर कमांडर कराची ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान भी आबाद हो रहे हैं। सितंबर में हॉकी का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होगा। चैंपियन ट्रॉफी के लिए मेरी सपोर्ट हर उस टीम के साथ होगी जो अच्छा खेलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा खान के साथ खुसूसी गुफ्तगू, क्या कहा उन्होंने, मज़ीद आइए सुनते हैं।
फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस कदर खुशाइंद है, अब हॉकी के मैदान भी आबाद हो रहे हैं, क्रिकेट के मैदान भी आबाद है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, इस मस्बत पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हॉकी की रिवाइवल हो रही है। क्रिकेट आप देखें कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आज उसकी इफ्ताही तकरीब है, तो खेलों के मैदान जिस मुल्क में आबाद होते हैं तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ होती है। हमारे मुल्क का सॉफ्ट इमेज जो है इसी स्पोर्ट्समैन के ज़रिए जो है आगे जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सितंबर अक्टूबर में एक जो है वो एक इससे बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है। हमने ऑफ़र किया कि आप पेशावर में भी करें, ताकि पेशावर में भी ये चीज़ें हों। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोटा में तो हो रही है, लेकिन पेशावर भी होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का आपने तस्करा किया, फेवरेट इस दफ़ा किसको गर्दान रहे हैं, फेवरेट प्लेयर कौन है, आप क्या समझते हैं? साहब, पाकिस्तान से क्या तवक्कुआ? पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत हैं। अगर अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे ना, दुआओं पे तो सिर्फ नहीं जीत सकते ना। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, और मेरी हर उस टीम के साथ तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली है, लेकिन अच्छा खेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, हॉकी का रिवाइवल हो रहा है, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा पूरी दुनिया में जा रहा है। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुल्क में तरक्की का रास्ता हमवार हो गया, ज़रूरी इनकलाब का आगाज़ होगा। काश्तकारों और किसान रहनुमाओं ने इसे हौसला अफजा और इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहते हैं GPI के इक़दामात की बदौलत जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से 80% पानी की बचत होगी, पसमानदा इलाकों में गैर आबाद ज़मीनों की तरक्की होगी, इलाके में तरक्याती कामों के बाइस आवाम की खुशहाली का आगाज़ होगा। 17,000 एकड़ ज़मीन के काबिल काश्त होने से हुकूमत आवाम और मुल्की मईशत को भरपूर फ़ायदा होगा। वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड हो रही थी, इसलिए गैर आबाद रकबों को आबाद करना इंतहाई ज़रूरी था। अब यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत गैर आबाद रकबों को आबाद किया जा रहा है। जदीद मशीनरी इस वक्त जहाँ पे दिखाई जा रही है, कोई अबाउट 100,000 एकर्स यहाँ पे इन्होंने कल्टिवेट किए हैं। एंड आई थिंक एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये बहुत अच्छा मनसूबा है आर्मी चीफ साहब का। हर बंदे नूं चाहिदा है इस मनसूबे के तहत रकबा जिन्ना को 1000 एकड़ ला सकता, कोई 2 ब्लॉक ला सकता, वो लै लवे। एक कल में अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलनी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए जो ये इलाका चोलिस्तान में आबाद किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान में एक तो ज़राअत की तरक्की में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, फूड सिक्योरिटी के तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात मकामी तौर पर पूरी करेंगे। गजा पर जुल्म बंद करो, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। इंग्लैंड के दारुल हुकूमत लंदन और आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में इसराइल अमेरिका गठजोड़ के खिलाफ शानदार मुजाहरे हुए। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के इलाके डोनेत्स्क के एक और आबादी पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि कई मुहासों पर रूस के हमले नाकाम बनाए गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि डोनेत्स्क की आबादी ब्रेज़व्यू का कंट्रोल संभाल लिया है। खार्किव और लुगांस्क की जानिब कई हमले किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।